यूके के नए टैक्स रूल के बारे में, जो उनके पर क्या-क्या टैक्स इंप्लीकेशन होने वाले हैं, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, एप्लीकेबल होगा, कैसे एचएमआरसी इसको कैलकुलेट करेगा और कितना टैक्स आपको रफली पे करना पड़ सकता है। ऑप्शंस हो सकते हैं, इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। तो गाइस आज हम बात करेंगे यूके के नए टैक्स रूल के बारे में, जो कि हर उस इंडिविजुअल पे एप्लीकेबल होगा जिसका डोमिसाइल स्टेटस नॉन यूके है। तो आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग जो यूके में है, जिनका स्टेटस नॉन यूके है, तो बेसिकली उन पे बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन आने वाला है टैक्सेशन का। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया हिंट दे देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपने इंडिया में कुछ अपने एफडीज करी हुई हैं, जो कि आपने किसी तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर करी हैं, नहीं करी, अब उनके ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक एक छोटा-सा हिंट है। वीडियो थोड़ी-सी लेंथी होगी, बट मैं ट्राई करूँगा आपके सारे डाउट क्लियर करूँ कि क्या है इम्प्लीकेशंस हैं, कब से एप्लीकेबल होंगे, और अगर आपने ये रूल को फॉलो नहीं किया तो आप पे कितनी बड़ी पेनल्टी हो सकती है। तो इसको अवॉइड तो बिल्कुल मत करिए। जो भी टैक्स रूल होंगे आपको करने ही फॉलो कर पड़ेंगे। बट इस वीडियो को फॉलो करके मैं ट्राई करूँगा आपको पूरी डिटेल और ईज़ी वे में समझा सकूँ ये नए रूल क्या है और क्या आपके ऊपर इसका इम्पैक्ट होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जहाँ पे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ डोमिसाइल स्टेटस। तो बेसिकली डोमिसाइल एंड सिटीजनशिप दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। आप यूके के सिटीजन हो सकते हो और आपका डोमिसाइल स्टेटस नॉन यूके हो सकता है। और अदर वे अराउंड, अगर आप इंडियन सिटीजन हो, किसी वीजा टाइप पे यूके में रहते हो और आपका स्टेटस यूके डोमिसाइल भी हो सकता है। तो बेसिकली जो डोमिसाइल है वो एक लीगल टर्म है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि आपका परमानेंट होम कहाँ पर है। तो अगर आप यूके में रहते हो, यूके में सिटीजनशिप ले रखी है, बट अगर आपके टाइज हैं, आपका प्रॉपर्टीज, आपकी फैमिली, आपका टाइज इंडिया में है, तो आपका स्टेटस नॉन यूके डोमिसाइल हो जाएगा। तो आपका डोमिसाइल स्टेटस ये इंडिकेट करता है कि आपकी फैमिली कहाँ है, आपकी फैमिली की लोकेशन कहाँ है, आपके इंटरेस्ट कहाँ है, बेसिकली आप परमानेंट होम किस जगह को मानते हो, उसके बेसिस पे आपका डोमिसाइल स्टेटस डिसाइड होता है और उसी के बेसिस पे आपके ऊपर जो टैक्सेशन है और जो बाकी रूल आपके ऊपर अप्लाई होते हैं। तो डोमिसाइल एंड सिटीजनशिप दो अलग-अलग चीजें हैं। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक मिस्टर गुप्ता है, जो कि ऑलमोस्ट 18 साल से यूके में रह रहे हैं। उनका डोमिसाइल इंडिया है, विच मीन्स उनका जो परमानेंट होम है उन्होंने इंडिया डिसाइड किया हुआ है, उनकी फैमिली वहां पे है, उन्होंने वहां पे प्रॉपर्टीज ले रखी है। इस केस में वो एक यूके सिटीजन है, बट अगेन उनका जो डोमिसाइल होगा वो नॉन यूके हो जाएगा इस केस में। तो अब बात करते हैं क्या चेंज हो रहा है। तो अगर आप यूके में हो, यूके में जॉब करते हो, तो आपको जो आपकी इनकम होती थी उस पे टैक्स देना पड़ता था, या आप कोई भी पैसा अपनी फॉरेन कंट्री से यूके में लेके आते थे, उसके ऊपर ही आप टैक्स देते थे। यही दो अर्निंग्स पे आपको टैक्स देना पड़ता था, जिसको हम रेमिटेंस बेसिस के नाम से भी जानते हैं। बट ये रूल अब चेंज होने वाला है, विच मीन्स अगर आप यूके में रहते हो, यूके में जॉब करते हो, यूके में टैक्स पे करते हो, इसके अलावा अगर आपकी फॉरेन कंट्री में कोई इनकम है, वहां पे लेट्स से आपने कोई रेंटल प्रॉपर्टी ले रखी हुई है, आपने डिविडेंड्स हैं, आपने स्टॉक में इन्वेस्ट किया हुआ है, वहां पे भी अगर आपकी अर्निंग हो रही है, इवन दो पैसा यूके में आप नहीं लेके आ रहे, तो भी आपको उस पैसे पे टैक्स देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मिस्टर गुप्ता का एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जो कि यूके में 18 साल से रह रहे हैं, यूके सिटीजन है, यहाँ पे जॉब करते हैं, यूके में प्रॉपरली टैक्स पे करते हैं, और यूके में कोई भी पैसा नहीं लेके आते किसी भी फॉरेन कंट्री से, बट इंडिया में उनके पास एक प्रॉपर्टी है और उनके पास उसकी एक रेंटल इनकम आती है। अगर इस केस में देखा जाए, सिंस वो यूके में 15 साल से ज्यादा से रह रहे हैं, उनका डोमिसाइल स्टेटस नॉन यूके है, इस केस में जो उनकी रेंटल इनकम है उसके ऊपर भी यूके में उनको टैक्स देना पड़ेगा। तो आप बात करते हैं कि किन लोगों पे ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप यूके में रहते हो और आपका डोमिसाइल स्टेटस नॉन यूके है और आप यूके में 15 साल से रह रहे हो, तो ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। बट कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यूके में टेम्परेली रहते हो और आपका स्टेटस नॉन यूके डोमिसाइल भी है, तो ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप यूके में 15 साल से कम से रह रहे हो, तो भी ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा। विच मीन्स अगर आप यूके में 15 साल से ज्यादा से रह रहे हो और अगर आपका स्टेटस नॉन यूके डोमिसाइल है, तो ही ये रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है। तो अब बात करते हैं कि किन चीजों पे टैक्स लगेगा और किन चीजों पे टैक्स नहीं लगेगा। तो फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था मिस्टर गुप्ता का, जो कि यूके में 18 साल से रह रहे हैं। उनके पास यूके में अपना सब कुछ है, पूरा का पूरा सेटअप है, यहाँ पे अपना वो टैक्स पे करते हैं, और उनके पास इंडिया में उनके पास एक घर है जिससे उनको एक रेंटल इनकम होती है। तो यहाँ पे उनको इस रेंटल इनकम पे टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए मिस्टर गुप्ता का इंडिया में बिजनेस चल रहा है, उससे उनको कुछ प्रॉफिट जनरेट होता है, तो उसके ऊपर वो टैक्स देंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने वहां की मार्केट में कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल शेयर्स में, डिविडेंड की तरफ से, या एफडी करी हुई है, उससे जो उनको इनकम जनरेट हो रही है, उन सब चीजों पे उनको टैक्स देना पड़ेगा। इस इन होल अगर हम देखें, तो जो भी आपकी फॉरेन इनकम हो रही है, उन सब पे आपको टैक्स देना मैंडेटरी हो जाएगा। इवन दो आप
इंडिया या फॉरेन कंट्री में टैक्स दे रहे हो, ये एक मैंडेटरी रूल है कि आपको यूके में भी उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली आपके ऊपर टैक्सेशन सिस्टम एप्लीकेबल होगा। बट आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको फॉरेन इनकम को भी अपने यूके में रिपोर्ट करना है। तो बेसिकली कोई भी टाइप की इनकम है जो कि फॉरेन कंट्री से आपके पास है, चाहे आप यूके में उसको ट्रांसफर नहीं भी कर रहे, आपको उसके ऊपर टैक्स एप्लीकेबल होगा। जो भी आपके रूल्स हैं नए, उन सब चीजों पे, उन सब अर्निंग्स पे एप्लीकेबल होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में डेफिनेटली आ रहा होगा कि भाई एचएमआरसी को कैसे पता लगेगा कि अगर मैं यहाँ पे डिक्लेयर ही ना करूँ, मेरी फॉरेन कंट्रीज में कुछ इनकम है, कुछ सोर्स है, कुछ प्रॉफिट है जो कि मैं यूके में नहीं ला रहा हूँ, बट एचएमआरसी को कैसे पता लगेगा? तो इसका ध्यान रखिए, एचएमआरसी के ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे कनेक्शंस हैं जिसके तरीके को यूज करके वो ये पता लगा लेंगे कि आपकी सोर्स ऑफ इनकम कहाँ कहाँ पर है। यूके में तो आप डेफिनेटली नहीं छुपा सकते, बट फॉरेन कंट्रीज में भी यूके के बहुत सारी कंट्रीज से टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इंडिया से यूके के बहुत अच्छे टाइप्स हैं, इंडिया में आप जब भी कोई टैक्सेशन रिलेटेड का कुछ काम करोगे, आप अपना पैन नंबर दोगे तो एचएमआरसी के पास वो लिंक्स हैं, वो सिस्टम है जिससे पता लगा लेंगे कि आपकी इंडिया में क्या क्या इनकम है, आप कितना टैक्स पे कर रहे हो, कितना टैक्स आप नहीं पे कर रहे। तो इसी को ध्यान में रखते हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि भाई अगर आपने नहीं किया, डिक्लेयर नहीं किया, टैक्स पे नहीं किया और एचएमआरसी को पता लग गया तो क्या होगा? तो बेसिकली इस केस में एचएमआरसी आपके ऊपर अच्छा खासा फाइन लगा सकती है, आपके ऊपर क्रिमिनल रिकॉर्ड भी आपके केस में अगेंस्ट हो जाएगा कि भाई आपको जानबूझ के आपने ऐसा किया, आपके ऊपर फाइन हो सकता है, आपके ऊपर लीगल एक्शन तक हो सकता है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। इवन दो आप यूके में पैसा नहीं ला रहे, बट 6 अप्रैल 2025 के बाद आपकी कोई भी इनकम है, यूके में तो आप डिक्लेयर कर ही रहे हो, अगर आपकी कोई भी इनकम फॉरेन कंट्री में भी है तो वो आपको डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। यूके गवर्नमेंट किसी ना किसी तरीके से उसको पता लगा लेगा। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। तो इसको मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको समझाता हूं कि मान लीजिए कि मिस्टर गुप्ता हैं जो कि यूके में रहते हैं, उनके ऊपर सारे रूल एप्लीकेबल होते हैं यूके नॉन डोमिसाइल के, और उनको टैक्स पे करना पड़ेगा अपनी फॉरेन इनकम पे। तो मान लीजिए कि यूके में जो रहते हैं मिस्टर गुप्ता, उनके जो करंट टैक्स ब्रैकेट है, जैसे आपको पता है यूके में जो टैक्स ब्रैकेट होता है, हो सकता है बेसिक हो 20%, आपका हायर जो 40% और एडिशनल 45%। तो मान लीजिए मिस्टर गुप्ता जो करंटली 20% वाले ब्रैकेट में है, जिनकी सैलरी 20% टैक्स वाले रेट में आती है, तो वो अपने इनके की इनकम पे 20% टैक्स देते हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया, मिस्टर गुप्ता का एक इंडिया में प्रॉपर्टी है जो भी उनके पास रेंटल इनकम जनरेट करती है। मान लीजिए कि उनके रेंटल इनकम जनरेट होती है वो 10 लाख एनुअली जनरेट होती है, और उनका कुछ लेट्स से उन्होंने एफडी करा रखी थी, कुछ इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, जिसकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए आ रही है। तो अब यहाँ पे देखा जाए कि इंडिया में उनकी जो टोटल अर्निंग्स हुई वो 15 लाख की हो गई, जो कि फॉरेन अर्निंग के रूप में देखी जाएगी। जो इंडियन टैक्सेशन के सिस्टम में अगर हम मान लीजिए कि उन्होंने उस 15 लाख पे कुछ टैक्स पे कर दिया, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने 2 लाख रुपए अपना इंडिया में टैक्स पे कर दिया। अब 15 लाख की इनकम उनको इंडिया में हुई और उन्होंने 2 लाख का टैक्स इंडिया में पे कर दिया। अब सिंस करंट रूल के हिसाब से अब मिस्टर गुप्ता को अपनी इंडिया की जो अर्निंग है यूके में डिक्लेयर करनी पड़ेगी, तो वो यहाँ पे अपनी अर्निंग 15 लाख की डिक्लेयर करेंगे। और यूके में करंट टैक्सेशन सिस्टम के हिसाब से सिंस मिस्टर गुप्ता का जो टैक्स ब्रैकेट है 20% का है, उनको भी 20% इस 15 लाख पे लगेगा, विच मीन्स उनका जो टैक्सेशन लगेगा वो 3 लाख का लगेगा इस 15 लाख पे। अब जो 3 लाख का टोटल यूके में टैक्स इस अमाउंट पे देना है 15 लाख के ऊपर। सिंस मिस्टर गुप्ता ने 2 लाख रुपए ऑलरेडी इंडिया में पे कर दिए हैं, विच मीन्स अब ये 2 लाख रुपए 3 लाख में से माइनस हो जाएंगे। मतलब कि अब मिस्टर गुप्ता को 1 लाख रुपए का जो टैक्स है वो यूके गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। आई होप ये एग्जांपल से आपको समझ आ गया होगा कि बेसिकली ये जो मैंने एग्जांपल दिया है वो डिपेंड करता है कि आपका यूके में करंट टैक्सेशन सिस्टम कितना है और इंडिया में आपकी अर्निंग कितनी है। डिपेंडिंग ऑन दैट आपका टैक्स कैलकुलेट होगा, एचएमआरसी आपको कैलकुलेट करके बता देगी कि आपको कितना टैक्स यूके गवर्नमेंट को पे करना है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपको रिपोर्ट कैसे करना है कि आपकी फॉरेन इनकम कितनी है और कहां पे आपको रिपोर्ट करना है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि आपको एनुअली आपका सेल्फ असेसमेंट है उसमें आपको इसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो जब भी आप यूके में सेल्फ असेसमेंट फाइल करोगे उसमें आप यूके की इनकम तो अपने डिक्लेयर करते ही हो, उसके साथ साथ आपको अपनी जो फॉरेन इनकम है वो आप डिक्लेयर करिए। और अगर आपने फॉरेन कंट्री में कुछ टैक्स पे कर दिया है तो उसको आप क्रेडिट क्लेम कर सकते हो, एंड देन अकॉर्डिंगली एचएमआरसी आपको एक कैलकुलेशन दे देगी कि कितना टैक्स आपको पे करना है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जो भी आपकी फॉरेन इनकम है वो आपको डिक्लेयर करना मैंडेटरी हो जाएगा 6 अप्रैल 2025 के बाद से। तो फाइनली बात करते हैं कि अगर आपको ये पूरे के पूरे टैक्स जो नया इम्प्लीकेशन होने वाला है उससे बचना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। तो जो ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ ये मेरी पर्सनल रिसर्च के बेस है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो मुझे जो लगता है कि मैं आपको साथ शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है वो गलत हो सकता है सही हो, तो बेस्ट होगा कि आप अपनी सर्कमस्टांसिस के हिसाब से चेक करिए और किसी प्रोफेशनल की हेल्प लिए। बट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। तो पहला आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अपना डोमिसाइल स्टेटस चेंज कर सकते हो, रेदर देन हैविंग यूके का जो नॉन यूके डोमिसाइल स्टेटस, आप उसको चेंज कर सकते हो। बट इसमें
कॉम्प्लिकेशन थोड़ी ज़्यादा है, इसको चेंज करने के लिए भी आपको एक प्रोफेशनल बंदे की हेल्प लेनी पड़ेगी, तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसके साथ-साथ आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपके पास कोई फॉरेन इनकम है जो कि एसेट्स हैं, उसको आप डायरेक्टली मैनेज मत करिए, कोई ट्रस्ट के थ्रू मैनेज कर लीजिए। उसके थ्रू आपकी इनकम होगी, आपको डायरेक्टली नहीं आएगी, उस ट्रस्ट में जाएगी, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आपकी फॉरेन इनकम को आप अवॉइड कर सकते हो टैक्सेशन के अंडर। बट अगेन दिस इज़ अगेन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, इसमें भी आपको एक लीगल और एक एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत हेल्प पड़ेगी, ताकि आप जो टैक्सेशन का जो अमाउंट है वो कम कर सको। तो थर्ड ऑप्शन आपके पास जो आता है वो है मिनिमाइज यूके रेजिडेंसी। बेसिकली अगर आप 183 डेज से लेस यूके में रहते हो तो आपका जो स्टेटस है रेजिडेंसी का वो नॉन रेजिडेंट हो जाता है। उस केस में आपके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उस केस में आप ट्राई कर सकते हो, अगर आपके ऊपर सूट करता है तो अपना रेजिडेंसी जो स्टेटस है उसको आप चेंज कर सकते हो। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया, ये पूरे के पूरे रूल्स हैं ये 6 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होंगे। तो आप उससे पहले अगर अपनी जो इनकम है उसको अपने कहीं और ऑफसेट कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अपने पेरेंट्स को गिफ्ट कर सकते हो, कुछ और कर सकते हो, किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेके, तो भी आपके पास ऑप्शन है, ताकि आपकी जो इनकम है वो आपके नाम पे डायरेक्टली ना आए। तो अब ये आपके पास ऑप्शन है जो मुझे लगता है कि आप चूज़ कर सकते हो, ताकि आप इन इनकम को थोड़ा कम कर सको, थोड़ा इन जो टैक्सेस है इसको इम्प्लीकेशन को कम कर सको। तो गाइस आई होप ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर करी है, थोड़ी बहुत आपको नॉलेज मिल गई होगी। जो नया रूल 6 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल होने वाला है उन सब इंडिविजुअल्स के ऊपर जिनका डोमिसाइल स्टेटस नॉन यूके है, उनके ऊपर क्या-क्या टैक्स इम्प्लीकेशन होने वाले हैं, कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है और कौन किस-किस को इसको एग्जम्पशन मिल जाएगा। इसके साथ-साथ ये भी बात करी कि ये रूल कैसे एप्लीकेबल होगा, कैसे एचएमआरसी इसको कैलकुलेट करेगा और कितना टैक्स आपको रफली पे करना पड़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टांसेस। इसके साथ-साथ हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि आपके पास क्या एक ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसके थ्रू आप इसको थोड़ा अवॉइड कर सकते हो लीगल वे में, एक्सपर्ट्स की हेल्प लेके। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, थोड़ी नॉलेजेबल लगी हो, तो थम्स अप ज़रूर दे देना, लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको इससे ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। एंड गाइस वी विल कम अप विद द नेक्स्ट वीडियो सून। अंटिल देन टेक केयर, बाय।